हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बेहतर होंगे, साथ ही मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही होगी। तो आज मैं बात करने वाला हूं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025-26 के लिए जो क्लासें चलाई जा रही हैं 13 दिसंबर 2025 एवं 11 अप्रैल 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण क्लासें हो रही हैं, जिनकी क्रम अनुसार क्लास नंबर 7 आज होने वाली है। इससे पहले 6 क्लासें हो चुकी हैं। तो सभी बच्चों को जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं वो क्लासें ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि आपको मैथ से संबंधित कोई भी डाउट है तो उन क्लासों में आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ पाएंगे। साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो वहाँ पर आप आसानी से फ़ोटो भेजकर अपना डाउट भेज सकते हैं, तो उसका तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक क्लास नंबर 7 है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को एक बार इस चैनल पर विजिट जरूर कराएं, एक बार जरूर दिखाएं। अगर समझ आता है तो आपको फ्री में पूरी तैयारी कराई जा रही है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। जैसे ही पेपर नज़दीक आएगा हम पेपर सेट कम इस पर करवाएंगे, जो कि अरिहंत की बुक के आधारित हैं। अरिहंत की बुक का सॉल्यूशन हम लोग करवा रहे हैं। तो आपको कोशिश करना है कि जो 6 क्लासें हो चुकी हैं उनको ज़रूर अटेंड करें। साथ ही ये 7वीं क्लास है, इसको मेरे साथ अटेंड करना है। और इसके बावजूद कोई डाउट रहता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो चैप्टर है इसकी जो 6th क्लास में 6वीं क्लास हो चुकी, उसका जो कुछ थर्ड चैप्टर का अरिहंत की बुक का थर्ड चैप्टर जो भिन्न वाला चैप्टर है कुछ छूट चुका था, उसके जो छूट गया उसके लिए हम ये क्लास कंप्लीट कर रहे हैं। कहाँ तक कर चुके थे, यहाँ तक हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन स्टार्ट करना था। जिन बच्चों ने 6th क्लास ली है उनको डेफिनेटली पता होगा कि हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कर चुके थे, व्युत्क्रम भिन्न कर चुके थे। हमको करनी थी कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी वितत भिन्न को कंप्लीट करना था। ये कैसे कंप्लीट होगी देखते हैं। इसका सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे, क्योंकि विदाउट डेफिनेशन हम कुछ भी हल नहीं कर सकते। तो डेफिनेशन जानते हैं। वह भिन्न, आप देखेंगे, वह भिन्न जिसका हर किसी अनिश्चित नियम के अन्य भिन्नों के पदों के नीचे ओर बढ़ता है और वो वितत भिन्न कहलाती है। कैसे, आप देखेंगे कि हर, देखिए यहाँ पर कितना है 5, इसके बाद चेंज होगा हर, इसके बाद फिर चेंज होगा हर। तो जो हर चेंज हो रहा है इसी कारण इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अब कैसे इसे हल कैसे करते हैं, सबसे जरूरी है ए। इसे हल करने के लिए आपको करना है क्या, इसको नीचे से हल करते हैं। कहाँ से, यहाँ से। आप देखेंगे यहाँ से हल होगा ये। अब इसको हल करने के लिए आपको करना है आसानी से, अगर आपको फ्रैक्शन हल करना आता है सबसे पहले सीखना पड़ेगा आपको फ्रैक्शन हल करना, क्योंकि ये है वितत भिन्न। उससे पहले आपको फ्रैक्शन हल करना आना चाहिए, वरना आपसे ये समझ नहीं आएगा। मैं 100% कह सकता हूँ। अगर आपसे भिन्न हल करना आता है तभी आपको समझ आएगा। अगर समझ नहीं आता तो मैं आगे भिन्न करवाऊँगा, उसमें आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। अभी मैंने केवल कॉन्सेप्ट करवाए हैं, क्वेश्चन के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सरल माध्यम से आपको समझा सकूँ। इसको हल करने के लिए आपको करना होगा क्या, सबसे पहले इसको क्या करें, इसको हल करें। किसको, 3 और 4 को। जैसे ही आप इसे हल करेंगे कितना आएगा, इसका इंटू कर देना है और 4 का प्लस कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 5 × 15 और 4 19, कितना आएगा 19। और ये जो 5 है यहाँ पे आएगा ऐसा, तो इसका जो हल हुआ इतने का, कितने का, इसका जो हल हुआ वो आया आपका क्या, 19/5। इसके बाद A5 पहुंचेगा यहाँ, कहाँ, 1 की जगह। तो अब ये फ्रैक्शन क्या हो गई कि 2, कितना आएगा, 2 प्लस कितना, 5/19, इतना आएगा। इसके बाद अब इसी तरह इसका हमें इंटू करना है। 19 दूनी 38 और 5 कितना, 43। तो आपका आ जाए कितना, 43/19।
इसके बाद कहाँ तक सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ तक। इसके बाद एक चरण और बचा जिसका सॉल्यूशन कहाँ कर सकते हैं हम, यहाँ आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ, एक चरण ये हुआ कंप्लीट, मैं लिख देता हूँ जिससे समझ में आता रहे। एक चरण आपका ये हुआ कंप्लीट, तीसरा चरण मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तीसरा चरण लिखने के लिए मैं लिखूँगा 1 प्लस कितना 19 अपॉन में 43, इसका इंटू कर देना है, 19 को प्लस कर देना है। तो यहाँ पर आ जाए क्या 43 प्लस 19 अपॉन में 43 कितना आ जाएगा 62 अपॉन 43। इसका ये आंसर है 62 अपॉन 43 इसका आंसर होगा। मैंने आपको चरण बताए हैं, पहला स्टेप ए है, सेकंड स्टेप आपका ए है। कौन कौन से स्टेप हैं कलर चेंज करके मैं बता देता हूँ। देखिए पहला स्टेप मैंने ए बताया, सेकंड स्टेप मैंने ए बताया, थर्ड स्टेप मैंने ए बताया। इस प्रकार आपका आंसर आया कितना 62 अपॉन 43 इसका आंसर आया। आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ आया होगा और साथ ही कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे इसको हल करते हैं समझ आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कंटिन्यूड फ्रैक्शन समझ आया है तो लाइक ज़रूर करें, सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें जिससे सभी साथियों को इसका लाभ मिल सके। देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में है कुछ बिंदु हैं, अरिहंत की बुक है। तो सभी साथी अरिहंत की बुक से संबंधित कोई भी सवाल है, चाहे वो रीजनिंग मेंटल एबिलिटी का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, कुछ भी नहीं बनता आपसे तो आप फोटो सेंड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर आप उसे सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल भी है, उसे भी वहाँ पर भी सेंड कर सकते हैं। तो कुछ बिंदु है उसे याद करना है। क्या, यदि किसी अंश शून्य हो, यदि किसी भिन्न का अंश क्या हो शून्य हो तो भिन्न का मान भी शून्य हो जाता है। कैसे, मैंने डिविजिबिलिटी रूल में बताया था कि जैसे 0 है, अब 0 में अगर आप 5 का डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 0 हो जाएगा, तो ये भिन्न भी 0 हो जाएगी, इसका मतलब ए है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या बताया गया है। नेक्स्ट में बताया गया है यदि हर शून्य हो तो भिन्न अपरिभाषित होगी। अब एक ही समझ आएगा, जैसे 5 है अपॉन 0 है तो इसे शून्य नहीं है, इसका आंसर होगा, इसका होगा अपरिभाषित, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका ए है, जे है शब्दों में, ए है इसका सॉल्यूशन नंबर्स में। तो आशा है सभी बच्चों को समझ आया होगा। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। ये बिंदु आपको पेपर में जरूर काम आने वाले हैं, तो सभी बच्चों को सही से देखना है। अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता। अब इसे कैसे समझेंगे, जैसे आप लिख देंगे 2/3। अब इसमें हम 2 का इंटू करेंगे और 2 का इंटू नीचे भी करेंगे। अब देखेंगे आप तो हो जाएगा क्या 4/6। लेकिन जब इसे काटेंगे कैसे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आपकी भिन्न तो सेम रही ना, भिन्न का में कोई परिवर्तन नहीं आया। भिन्न मैंने 2/3 ली थी, अंत में क्या आया आपका 2/3, लेकिन 2 का इंटू ऊपर किया था, 2 का इंटू नीचे भी किया, लेकिन भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बशर्ते केवल सेम नंबर से गुणा या भाग करें, तब भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आशा है सभी बच्चों को ये तीनों पॉइंट समझ आए होंगे। मैंने कोशिश की है सरल से सरल माध्यम में समझाने की। तो आज हम यहीं रखते हैं। कल हम करेंगे क्या, कल करेंगे आपसे ये भिन्नों का योग। भिन्न को जोड़ते कैसे हैं, भिन्नों का योग करेंगे हम कल, देखेंगे भिन्नों का योग करेंगे।
भिन्न को घटाते कैसे हैं, भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, भिन्नों का भाग कैसे करते हैं, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं, सभी कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आशा है सभी बच्चों को पसंद आया होगा आज का कंटेंट। अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और फ्री कंटेंट प्रोवाइड करने में मदद मिलती है। तो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।